हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। दिस इज जितेश और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी विद जितेश। दोस्तों, मध्य प्रदेश में पटवारी एक ऐसी भर्ती बन चुकी है दोस्तों, जो सिर्फ चुनाव के समय में ही देखने को मिलती है। मतलब कि अगर चुनाव आ रहे हैं तो समझ जाओ अब पटवारी भर्ती भी आएंगी, और अगर पटवारी भर्तियां निकाली गई हैं तो समझ जाइए कि चुनाव आने वाले हैं। दोस्तों, मैं हमेशा ही आप लोगों को मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी और शिक्षक भर्ती वर्ग 1, वर्ग 2 और वर्ग 3 से जुड़ी हुई जानकारियाँ प्रोवाइड कराता रहता हूँ। अगर आपको लगता है कि ये जानकारी आपके लिए हेल्पफुल है और भविष्य में भी हेल्पफुल हो सकती है तो हमारे चैनल स्मार्ट स्टडी विद जितेश को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों, हम जो वीडियो डालते हैं उसके नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर भी जरूर क्लिक कर लीजिएगा। दोस्तों पटवारी भर्ती से जुड़ी हुई आज की सबसे बड़ी अपडेट क्या है जान लेते हैं। दोस्तों, आज है 23 नवंबर और 23 नवंबर की दैनिक भास्कर की अपडेट है। दोस्तों, इसका एक बार अवलोकन कर लेते हैं, इसमें क्या लिखा है। कर्मचारी चयन मंडल, दोस्तों इसका नाम पहले पीईबी था, प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड। इसका नाम बदलकर अब कर्मचारी चयन मंडल कर दिया गया है। 25 सरकारी एजेंसियों में 3,555 पदों पर वैकेंसी। इनमें 5 साल बाद निकली पटवारी भर्ती के सबसे ज़्यादा 2,736 पद। 5 जनवरी से 19 जनवरी तक उम्मीदवार कर सकेंगे आवेदन। रूल बुक जारी कर दी गई है। ठीक है। राज्य शासन ने मंगलवार को 25 शासकीय एजेंसियों के लिए 3,555 पदों पर भर्ती निकाली है। ग्रुप 2 के तहत निकली इस भर्ती में सबसे ज़्यादा भू अभिलेख राजस्व विभाग के अंतर्गत पटवारी के 2,736 पदों पर भर्ती की जाएगी। इसके अलावा सहायक संपंजीक्षक और सहायक जनसंपर्क अधिकारी, सहायक नगर निर्वेक्षक, सहायक राजस्व अधिकारी, सहायक अग्निशमन अधिकारी एवं समकक्ष पदों को भी भरा जाएगा। राज्य में पटवारी भर्ती अंतिम बार 2017 में 9,235 पदों के लिए निकाली गई थी। यह संयुक्त भर्ती परीक्षा 2022 15 मार्च 2023 से शुरू होगी। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन 5 जनवरी से जमा होंगे। अंतिम तारीख 19 जनवरी है। इसके लिए कर्मचारी चयन मंडल ने रूल बुक जारी कर दी है। अब सिलेबस हुआ अपडेट। 2 भाग में होगा एक पेपर, 3 नए विषय भी जुड़े। इस बार पटवारी भर्ती को ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 के तहत संयुक्त भर्ती परीक्षा में शामिल किया गया है। ऐसे में इस बार पटवारी भर्ती परीक्षा का सिलेबस बदल गया है। अपडेट सिलेबस के अनुसार उम्मीदवार को अब सामान्य प्रशासन, सामान्य विज्ञान और सामान्य अंग्रेजी 3 नए विषय भी पढ़ने होंगे। वहीं पिछली भर्ती के सिलेबस में ग्रामीण राज्य व्यवस्था और पंचायती राज को हटा दिया है। वहीं गणित और सामान्य अभिरुचि योग्यता को अलग अलग पेपर में बांटा गया है। इस बार 200 अंक का एक पेपर होगा जिसे 2 भागों में बांटा गया है। इसके लिए 3 घंटे का समय मिलेगा। 100 अंक के पहले भाग में सामान्य विज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी और सामान्य गणित के प्रश्न आएंगे। 100 अंक के दूसरे भाग में सामान्य ज्ञान एवं अभिरुचि, सामान्य कंप्यूटर, सामान्य तार्किक योग्यता और सामान्य प्रबंधन के प्रश्न होंगे। पिछली भर्ती में सिर्फ 5 विषय सामान्य ज्ञान, सामान्य गणित व सामान्य अभिरुचि, सामान्य हिंदी, ग्रामीण अर्थव्यवस्था और पंचायती राज और कंप्यूटर विज्ञान के प्रश्न पूछे गए थे। पदों का गणित, जैसा कि आप देख सकते हैं 3,555 पदों पर भर्तियां हैं। तो इसमें से 3,225 सीधी भर्ती के पद हैं दोस्तों, 80 संविदा के पद हैं और 250 बैकलॉग के पद हैं। ठीक है। और सभी विभागों के तहत श्रेणीवार पद क्या क्या हैं, तो अनारक्षित 1187 पद हैं, ईडब्ल्यूएस के 257 पद हैं, एससी के 518 पद हैं, एसटी के 774 पद हैं, ओबीसी के 819 पद हैं और कुल हैं दोस्तों 3,555। यानी जो ये ओवरऑल संयुक्त भर्तियां हो रही हैं इसमें अनारक्षित के इतने इतने पद हैं, ईडब्ल्यूएस, एसटी, एससी, ओबीसी के इतने पद हैं और कुल 3,555 पद हैं। दोस्तों, पटवारी के लिए श्रेणीवार पदों की जानकारी देख लेते हैं। अनारक्षित में पटवारी के लिए 975 पदों पर भर्तियां की जाएंगी। पटवारी में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 223 पद हैं, एससी में 337 पद हैं दोस्तों, एसटी में 615, ओबीसी में 615। इस प्रकार से कुल पद हैं 2,736। स्नातक पास कर सकेंगे आवेदन।
पटवारी के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि होना चाहिए। इसके अलावा सीपीसीटी स्कोर कार्ड, हिंदी में टाइपिंग एवं कंप्यूटर दक्षता सहित उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। सीपीसीटी उत्तीर्ण न होने पर चयनित उम्मीदवार को सीपीसीटी परीक्षा नियुक्ति के बाद परीक्षा अवधि के दौरान यानी 3 वर्ष में प्राप्त करनी होगी। ऐसा नहीं करने पर नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी। सीपीसीटी की योग्यता प्राप्त करने के लिए 1 साल का समय बढ़ाया है। इसके लिए पूर्व में चयन होने के बाद 2 साल का समय दिया जाता था। इसके बाद 11 नगर पालिका निगम में 191 पदों पर भी वैकेंसी निकली है। महिला एवं बाल विकास संचालनालय के अंतर्गत 251 पदों पर भर्ती है। इसमें सामाजिक कार्यकर्ता के 41 पद हैं। परामर्शदाता के 18 सहित 27 तरह के पदों के लिए वैकेंसी निकाली है। 11 नगर पालिका निगम भोपाल, सिंगरौली, देवास, सतना, खंडवा, कटनी, ग्वालियर, छिंदवाड़ा, जबलपुर, इंदौर में राजस्व निरीक्षक, सहायक अतिक्रमण निरोधक अधिकारी, सहायक जनसंपर्क अधिकारी जैसे 191 पदों पर वैकेंसी निकाली है। मध्य प्रदेश वेयर हाउसिंग एवं लॉजिस्टिक कॉरपोरेशन भोपाल के पद हैं। इसके लिए कनिष्ठ सहायक डाटा एंट्री ऑपरेटर के 7, कनिष्ठ सहायक सह डाटा एंट्री ऑपरेटर के 42 और स्टेनो टाइपिस्ट के 5 पद हैं। एमपी स्टेट कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड भोपाल के अंतर्गत 54 पदों पर भर्ती निकाली है। इसमें ग्रामीण विस्तार पर्यवेक्षक, डिस्पैच क्लर्क, विधिक सहायक जैसे पद शामिल हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये 23 नवंबर की न्यूज़ है दोस्तों। तो पटवारी वैकेंसी की जो तैयारी कर रहे हैं, जो भी मेरे भाई बंधु हैं जो मध्य प्रदेश में सरकारी जॉब की तैयारी कर रहे हैं, वे अपने तैयारी की स्पीड को थोड़ा बढ़ा लें दोस्तों, क्योंकि आने वाले समय में बहुत सारी वैकेंसी देखने को मिल रही हैं। हमें इसके लिए लगातार प्रयास करना है और सिलेक्शन पाना है दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए और इसी प्रकार की हेल्पफुल वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। मेरे इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।